तबका में अली अलैहिस्सलाम की विसायत। इस वाक़ये को नसर बिन मुज़ाहिम ने अपनी किताब वक़्तुल सफ़ैन और ख़तीब ने तारीख़ बगदाद में नकल किया और नसर बिन मुज़ाहिम के अल्फाज ये हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को साथ लेकर सफ़ैन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनका गुज़र एक सहरा से हुआ जहाँ उनका पानी ख़त्म हो गया और पूरा लश्कर प्यास से बेचैन हो गया। हज़रत अपने लश्कर को लेकर एक चट्टान के करीब आए और आपने अपने साथियों समेत उसे हटाया तो उससे शीरीन पानी बरामद हुआ जिसे तमाम लश्कर ने दिल खोल कर पिया। उसके करीब एक गिरजा बना हुआ था। जब राहिब को पता चला तो उसने कहा यह गिरजा इसी पानी से बनाया गया था और फिर पानी को छुपा दिया गया था। इस पानी को नबी या नबी के वसी के अलावा कोई बरामद नहीं कर सकता। इस खबर की तायद दर्ज रिवायत से होती है। इस रिवायत को नसर बिन मुज़ाहिम ने किताब सुफ़ैन और इब्न कसीर ने अपनी तारीख़ में बयान किया है। नसर के अल्फाज ये हैं, जब हज़रत अली सुफ़ैन के लिए जा रहे थे और रुका के करीब एक जगह से उनका गुज़र हुआ जिसे बलीग कहा जाता है और वो मुकाम फरात के किनारे वाक़ई था। वहाँ एक सूमा था जिसमें एक राहिब रहता था। आपको देखकर वो राहिब अपनी खानकाह से बाहर आया और आपसे कहा, हमारे पास एक वसीयतनामा है जिसे हमने बतौर मिरास अपने आबा व अजदाद से हासिल किया और इस दस्तावेज़ को हज़रत ईसा के सहाबियों ने लिखा था। अगर आप चाहें तो मैं वो दस्तावेज़ आपके सामने ले आऊँ। हज़रत अली ने फरमाया, जी हाँ। राहिब वो दस्तावेज़ लेकर आया जिसमें ये इबारत तहरीर थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा ने अपने फ़ैसलों में एक फ़ैसला ये किया कि वो आमीन में एक रसूल मबूस करेगा जो उन्हें किताब व हुकूमत की तालीम देगा और खुदा के रास्ते की रहनुमाई करेगा। वो तो तनखू और बदमिजाज ना होगा और खामख्वाह बाज़ारों में फिरने वाला ना होगा। वो बुराई का बदला बुराई से ना देगा, वो बुराई के बदले माफ़ कर देगा और दरगुजर करेगा। उसकी उम्मत पर बुलंदी व पस्ती में खुदा की हम्द करने वाली होगी और उनकी ज़बानों से हमेशा तहलील व तकबीर व तस्बीह की सदाएं बुलंद होंगी। और जो भी इस नबी से दूरी अख्तियार करेगा खुदा उस पर फतह नसरत अता करेगा। और जब खुदा उसे वफ़ात देगा तो उसकी उम्मत में इख्तिलाफ पैदा होगा, फिर इत्तफाक पैदा होगा और जब तक खुदा चाहेगा उनमें इत्तफाक रहेगा, फिर उनमें इख्तिलाफ पैदा होगा। इसी इख्तिलाफ के ज़माने में इसी दरिया फ़ुरात के किनारे से उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक शख्स का गुज़र होगा जो अमर बिल मरूफ़ और नही अनिल मुनकर करने वाला होगा और वो हक़ के मुताबिक फ़ैसला करने वाला होगा और फ़ैसले के लिए किसी तरह की रिश्वत कबूल नहीं करेगा। उसकी निगाह में दुनिया उस रात के ढेर से भी कम कीमत होगी जिसे आंधी ने उड़ाया हो और उसकी निगाहों में मौत ऐसे ही अजीज़ होगी जैसे प्यासे को पानी अजीज़ होता है। वो खलवत के लम्हात में खुदा से डरता होगा और जलवत के लम्हात में खुदा की मखलूक की खैर ख्वाही करेगा और खुदा के मुतालिक किसी मलामत करने वाले की मलामत को खातिर में ना लेगा। इन शहर वालों में से जो भी उस नबी को पाए और उस पर ईमान लाए तो उसको सवाब के तौर पर अपनी रज़ा और जन्नत दूंगा और जो शख्स इस अब्द साले को पाए तो उससे उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि उसकी रफ़ाकत में कत्ल होना शहादत है। राहिब ने हज़रत अली से अर्ज़ किया, अब मैं आपके साथ रहूँगा और आपसे जुदा ना होऊंगा और आप पर आने वाले मसाइब में अपने ऊपर सहूँगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने दस्तावेज़ पढ़ कर रो पड़े और फरमाया, उस खुदा की हम्द है जिसने मुझे अपने यहाँ फरामोश नहीं किया, उस ज़ात की हम्द है जिसने नेक लोगों की किताबों में मेरा जिक्र किया। राहिब आपके साथ रवाना हुआ और वो सुबह शाम का खाना भी हज़रत के साथ खाता था। जंग सुफ़ैन में वो शहीद हो गए लेकिन अपने मक़तूलीन को दफन करने के लिए निकले तो हज़रत ने फरमाया, इस राहिब की लाश को तलाश करो। आखिरकार उसकी लाश मिल गई। आपने उसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ी और उसे अपने हाथ दफन किया और फरमाया, ये शख्स हम अहले बैत में से है। फिर आपने कई बार उसके लिए खुदा से मग़फ़िरत तलब की।